हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, इंसर्ट और ऐड में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस की 2 या 3 वीडियोस के अंदर हमारे एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर ऐड किया था अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से, जिसमें हमने क्या जाना था कि अपेंड फंक्शन जो है एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा लिस्ट के लास्ट में, और एक्सटेंड फंक्शन जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करेगा लिस्ट के लास्ट में। तो दोनों में कॉमन चीज़ ये थी कि अपेंड भी और एक्सटेंड भी क्या करेगा, एलिमेंट्स को लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा। तो अगर आपको इन दोनों वीडियोस की डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाके इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और इनके बारे में डिटेल्स नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको ऐड करने का मीनिंग समझाया, ऐसे ही मैं आपको इंसर्ट करने का मतलब समझाता हूँ। अभी यहाँ पे इंसर्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी एक एलिमेंट को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या उसके एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी बिल्कुल सेम है और यही है, इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट एट विच इंडेक्स यू वांट। यानी कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे हमारी लिस्ट के अंदर और उस इंडेक्स पे जहां पे आप उसे चाहते हैं, यानी कि एट विच इंडेक्स यू वांट, यानी कि जिस इंडेक्स पे आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड कराना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, तो हम इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से उसको करेंगे। तो चलिए इंसर्ट फंक्शन का प्रॉपर यूज और इसकी डेफिनेशन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। द इंसर्ट मेथड इज एन इंसर्शन मेथड फॉर लिस्ट। यानी कि इसकी सबसे पहली लाइन को अगर हम समझे तो ये हमें सिंपली बताती है कि जो इंसर्ट मेथड है, यानी कि जो इंसर्ट का फंक्शन है हमारी पाइथन के अंदर, उसको यूज करने का जो मेथड है वो क्या है, एक सिंपल इंसर्शन मेथड है। यानी कि किसी भी एलिमेंट को किसी लिस्ट के अंदर ऐड करना, यानी कि इंसर्शन मेथड फॉर लिस्ट। यानी कि जो इंसर्ट मेथड है हमारा वो क्या करेगा, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेगा। तो जैसा कि इसने हमें बताया, like appends and extend method, but these two can add one element in the end of the list। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि append और extend फंक्शन भी सेम ही वर्क करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन append और extend ये जो दो मेथड थे वो क्या करते थे, एलिमेंट को ऐड करते थे हमारी लिस्ट के एंड में। लेकिन इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर बिटवीन और एनी पोजीशन यू वांट, तो अगर हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है कहीं पे किसी दो एलिमेंट्स के बीच में, या कोई एक ऐसी पोजीशन जहां पे हमें उसे इंसर्ट करना है हमारी मर्जी से, तो ये दोनों जो वर्क थे ये अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन नहीं कर सकते थे। तो जैसे कि इसने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, द अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड आर ऑफ नो यूज। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे या किसी दो एलिमेंट्स के बीच में उस एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड और एक्सटेंड मेथड जो है किसी काम के नहीं थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, देयर कम्स यूज ऑफ इंसर्ट मेथड और फंक्शन। तो उसके लिए अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन का एक ड्रॉबैक था ये, जिसे हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे इंसर्ट मेथड को क्या किया गया, फाइंड किया गया, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी दो एलिमेंट के बीच में या हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, और आप कह सकते हैं कि अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन से उसका कंपैरिजन। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसा कि आपको स्लाइड पे गिवन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, T1 नाम से एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स है A, E, O और U। तो अगर हम जनरल वे में बात करें तो ये हमारे क्या है, बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के इंग्लिश में हमारे 5 वोवल्स होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे 4 प्रोवाइडेड है। तो मान लीजिए अगर आपको किसी ने कहा कि इन 4 वोवल्स हैं, इसमें एक वोवल्स मिसिंग है आई, उसको उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड कीजिए या इंसर्ट कीजिए। तो हमारा जनरल फॉर्मेट क्या है वोवल्स का, ए, ई, आई, ओ और यू। यानी कि जो हमारा आई है उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 किस वे में होना चाहिए, ए का इंडेक्स 0, ई का इंडेक्स 1 और आई का इंडेक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और फिर ओ का इसी तरह 3 और यू का इसी तरह 4।
तो इसके लिए हमने क्या किया, अब हमें पता चल गया कि आई का जो इंडेक्स है वो बेसिकली 2 होना चाहिए अगर हम हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चले वोवल्स की तरफ। तो हमने क्या किया, लिस्ट का नेम T1 डॉट इंसर्ट फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ किया और उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली लिस्ट का नेम और वहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको हमारी हर एक वीडियो के अंदर पाइथन के हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी फंक्शन को या किसी भी मेथड को यूज़ करने का कॉमन फैक्टर या कॉमन तरीका बता रखा है कि हम लिस्ट का नेम, टपल का नेम, डिक्शनरी का नेम और डॉट और उस फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर पैरेंथेसिस में या उसके आर्ग्यूमेंट में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को या एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारी लिस्ट का नेम और इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम, अगर हमें इंसर्ट मेथड का यूज़ करना है तो सबसे पहले हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंसर्ट मेथड करता ही यही है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इंडेक्स प्रोवाइड किया और उसके बाद कॉमा डाल के आगे यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा आई, यानी जो भी मुझे पर्टिकुलर स्ट्रिंग, लिस्ट या नंबर जो भी मुझे यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करानी है या इंसर्ट करानी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो सबसे पहले हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उसका वेरिएबल या नेम जिसके अंदर भी हमें उस इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो ये करने के बाद अगर फिर मैं उस T1 लिस्ट को प्रिंट कराता हूं तो आप देख सकते हैं जो हमारा वोवल्स का 5 अल्फ़ाबेटिकल कंप्लीट ऑर्डर होता है बिल्कुल सिंपल असेंडिंग डायरेक्शन में, वैसा ही जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, A E I O U। तो ये था दोस्तों बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल वोवल्स का या अल्फ़ाबेट का। जैसा कि आप जानते हैं कि A E I O U जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वो क्या होते हैं, बेसिकली एक स्ट्रिंग होते हैं। तो मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल में इसी इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हमारा दोस्तों हमारा आइडियली ओपन कर लिया है। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ए नाम से एक लिस्ट लिया और उसके अंदर यहाँ पे एलिमेंट मैंने प्रोवाइड किए 10, 20, 30, 40 और 60। तो अगर जनरल वे में मैं अभी आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 60। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 एक क्या है, एक इंटीजर टाइप जो है या एक नंबर जो है वो मिसिंग है। तो सबसे पहले अगर मुझे उस 50 को ऐड करना है तो आप देख सकते हैं कि वो किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में है। तो उसके लिए मुझे इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना है तो मुझे जहाँ पे उस एलिमेंट को ऐड करना है मुझे उसका इंडेक्स भी पता होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स काउंट करूँगा। तो 10 का इंडेक्स 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3 और अगर हम 50 की बात करें तो 50 का इंडेक्स यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे अगर 50 को ऐड करना है उस 4 इंडेक्स पे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जनरल जो एक कॉमन तरीका है किसी भी फंक्शन को यूज़ करने का उस लिस्ट के अंदर या पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और ए डॉट इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से, जैसे कि अभी हमने काउंट किया कि 50 का इंडेक्स 4 होगा, 4 मैंने यहाँ पे उसका इंडेक्स टाइप किया, कॉमा, और जैसा मैंने अभी आपको बताया जिस भी ऑब्जेक्ट को या जिस भी एलिमेंट को हमें ऐड कराना वो हम यहाँ पे एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया 50। अब जैसे मैं इसे एंटर इट करता हूँ और ए को प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा 50 एलिमेंट जो उस 4th इंडेक्स पे क्या हो चुका है, वो इंसर्ट हो चुका है। तो अब अगर हमारी सीरीज़ को देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी अब ये जो हमारी सीरीज़ है वो कंप्लीट है। तो अगर इसी तरह मुझे इस इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से 6th पोजीशन पे यानी कि 6th इंडेक्स पे अगर मुझे कोई स्ट्रिंग ऐड करना होता तो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में वो स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ पे लिख देता। अब जैसे 6th पे 70 आएगा तो मैं 70 को यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में लिखूँ तो मुझे उसको पैरेंथेसिस में टाइप करना पड़ेगा। और अब अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा 70 जो है स्ट्रिंग में टाइप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।